होती है। पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। मुख्यमंत्री आरोप लगाता रहेगा मेरी सारी फाइलें प्रदेश के गवर्नर साहब के पास पड़ी हैं, वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं। वो कहेंगे हमारी फाइल वहां पड़ी हो, वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो ये संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो और वहां आसानी से सारे काम होते रहें। या सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। प्रदेश के गवर्नर साहब के पास भी जा सकते हैं। तो सबको पावर है, बस पावर का दुरुपयोग ना करें। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੌਲਖ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह, सब तो पहला स्वागत है सर। जैसे मैंने कहा एडवोकेट साहब की कानूनी प्रक्रिया है, क्या गवर्नर के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं? क्या वो सीधा एक चुनी हुई सरकार को सवाल कर सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक सिस्टम है, वो संघीय इस तरह से है कि प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब का केंद्र से आते हैं, वो प्रदेश की चुनी हुई सरकार, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है सरकार, जनता की प्रतिनिधि है, 5 वर्ष के लिए उसे मिला है, जनमत मिला है। तो उस आधार पर दोनों में कंट्राडिक्शन ना हो, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं, कुछ कानून ऐसे बनाए हैं, संविधान ने कुछ पावर्स दिए हैं जो कि महामहिम गवर्नर साहब को पावर है और माननीय मुख्यमंत्री जी को पावर है। तो उनमें कंट्राडिक्शन कई बार जब हो जाता है जब पक्ष और विपक्ष वाली बात आ जाती है। जैसे आपने पंजाब की बात की, पंजाब में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पर जो गवर्नर साहब की, महामहिम गवर्नर साहब की नियुक्ति होती है वो ऊपर केंद्र से होती है। तो ऐसी चीज़ें आपने अभी महाराष्ट्र में देखा, कोश्यारी साहब ने इस्तीफा दिया। अभी आपने पीछे देखा 10 महामहिम गवर्नर्स को बदले गए, नए बनाए गए, ये सब हुआ। आपने पीछे भी दिल्ली में LG साहब को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनको पिछले शराब घोटाले के बाद से बदला गया, फिर दूसरे बनाए गए कि उनकी मंजूरी। और इसी बात को कल आम आदमी पार्टी के डिप्टी CM जब पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, आपके गवर्नर ने मंजूरी दी थी। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन रहा है। तो लेकिन प्रदेश के हित के लिए महामहिम गवर्नर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ईगो, अपनी पार्टी और पॉलिटिक्स को छोड़कर अंदर रखें, मन में रखें, दिल में रखें, लेकिन बाहर चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे विकास प्रभावित होता है, राज्य का विकास प्रभावित होता है। राज्य की करोड़ों जनता जिसने आपको वो सारी सुविधाएं अपने खून पसीने की कमाई बहाकर दे रहे हैं, आपकी सुविधाएं प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब को, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, तो उनका काम आहत ना हो, उन पर वो ना हो, चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऐसा हमारा संवैधानिक ढांचा बना हुआ है, उसमें पावर्स हैं। जैसे बजट सत्र होता है, बजट सत्र है, उसमें मंजूरी देना, अभिभाषण गवर्नर का देना, शपथ दिलाने का काम करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट सौंपना। कई बार आपने वेस्ट बंगाल में देखा ममता बनर्जी जी का संघर्ष गवर्नर साहब के साथ, आपने दिल्ली सरकार के, दिल्ली के गवर्नर साहब का संघर्ष देखा, आपने महाराष्ट्र में संघर्ष देखा, झारखंड में आप देख रहे हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सदैव सदैव लगते रहे हैं जब भी ऐसी बातें हुई हैं पैदा। जहां डबल इंजन का मामला हो जाता है कि केंद्र में भी वही पार्टी की सरकार है, राज्य में भी वही पार्टी की सरकार है, वहां गवर्नर का रोल नगण्य हो जाता है। मतलब वहां कहा तो कई बार कह देते हैं रबड़ की मोहर है, लेकिन ऐसा है भी नहीं, और कई बार ऐसा हो भी जाता है। पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। राजनीति होनी नहीं चाहिए। अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्टेट की गवर्नमेंट के पास फिर रास्ता क्या बचता है? फिर स्टेट की गवर्नमेंट के पास रास्ता बचता है अपनी चीज़ों को संवैधानिक तरीके से, बहुत पारदर्शी तरीके से
प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब को संतुष्ट करना, उन्हें पूरी तरह से समझाना, उन्हें पूरी तरह से बात को रखना, तथ्यों के आधार पर बात को रखना, जनमत के आधार पर नहीं, चुनी हुई सरकार है लेकिन तथ्यों के आधार पर रखना कि ये योजनाएं प्रदेश के राज्य के हित के लिए है। आखिरकार देखिए, राज्यपाल का पूरा भावार्थ क्या है? राज्य का पालक, राज्य को पालन करने वाला, यानी कि राज्य की जनता का ऐसा संरक्षक जो बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर काम कर रहा है, किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रहा है। वो है किसी पार्टी से आया हुआ, लेकिन वो वहाँ एक प्रदेश का महामहिम गवर्नर है। उसको सभी दल के लोग, चाहे एक विधायक हो किसी का, चाहे पूर्ण बहुमत में विधायक हो, लेकिन सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। तो उसको भी अपने राज्य के आम जनता के विकास के लिए, वो शिक्षा का मुद्दा हो सकता है, वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो सकता है, वो रोजगार का मुद्दा हो सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो सकती है, वो आम जनमानस महिलाओं की सुरक्षा की बात हो सकती है, बच्चों के भविष्य की बात हो सकती है, किसानों, गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की सुरक्षा की बात हो सकती है। तो ये होना चाहिए जिससे कि उनका अच्छा भविष्य बने, प्रदेश की जनता का भविष्य अच्छा बने और संघर्ष नहीं हो। मुख्य चुनी हुई सरकार और प्रदेश के महामहिम गवर्नर में संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष से विकास बाधित होता है। मुख्यमंत्री आरोप लगाता रहेगा मेरी सारी फाइलें प्रदेश के गवर्नर साहब के पास पड़ी हैं, वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, आम जनता सवाल पूछेगी, वो कहेंगे हमारी फाइल वहाँ पड़ी हो, वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो ये संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो और वहाँ आसानी से सारे काम होते रहें। या लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे पंजाब सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है, पिटीशन डाली है उन्होंने, तो कोर्ट कैसे इसको डील करेगा? ये केस कितना लंबा चलेगा? अगर नहीं हाँ करते गवर्नर तो इसका कानूनी प्रक्रिया कोई केस कैसे चलेगा जी? नहीं, देखिए, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट है और संवैधानिक अधिकार भी उनको हैं। ऑनरेबल 3 जस्टिस सुनते हैं, 3 के नहीं समझ में आते। अभी महाराष्ट्र सरकार वाला आपने देखा, स्पीकर के राइट्स वाली बात आई तो 3 से 5 जजेस को बैठाला गया। 5 जजेस के भी समझ में नहीं आता, 7 जजेस बैठा ले। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है, बृहद बेंच, संवैधानिक बेंच बैठती है, तो वहाँ सब आपस में विचार रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के किसी तरफ हुए, 2 किसी तरफ हुए, 3 किसी तरफ हुए, तो इस आधार पर भी केसों को डिसाइड किया जाता है। और गए हैं तो जाने में कोई आपत्ति नहीं। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट किसी की रिजर्व बपौती तो नहीं है, वो तो पंजाब के लोगों की भी है और गवर्नर साहब की भी है, वो भी इसी देश के हैं, तो देश के नागरिक अंततः, वो पाकिस्तान के तो कोई है नहीं ना। चीनी कह सकते हैं आप, चाइना के आ गए, डोकलाम सीमा से आ गए, हैं तो भारत के ही। तो जब इस तरह की बात हो तो निश्चित तौर पर साफ सुथरी राजनीति के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विषयों के आधार पर जनहित के मुद्दों को डिसाइड करना चाहिए। जनहित के मुद्दे डिसाइड हों, यह आवश्यक हो जाता है। और जब इन्हीं बातों को लेके पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय गई है और निश्चित तौर पर उनकी सुनवाई होगी, हम लोग भी होंगे, सब देखेंगे उसमें क्या चीज़ें कमियां थी क्या। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब से कभी गलतियां ही नहीं हो सकती हैं। भगवान कोई नहीं है, गलतियां सबसे हो सकती हैं और इसीलिए हमारा देश का संविधान सबसे अच्छा है। संविधान ने हर व्यक्ति की, बड़े से बड़े पद पर हो, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हों, वो फांसी की सजा को डिसाइड कर देते हैं। लोगों की धारणा थी कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमने आप लोगों को दिखा दिया, फांसी की सजा के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, प्रदेश के गवर्नर साहब के पास भी जा सकते हैं। तो सबको पावर है, बस पावर का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। जब आप पावर का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो जनहित के लिए, देश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, मजदूर मजलूमों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम आएगी। सफर तो जनता करती है ना। हाँ, सफर जनता ना करे। राज्यपाल राज्य का पालक है, राज्य का नाशक नहीं है।
राज्य का विनाशक नहीं है, राज्य का विरोधी नहीं है। मुख्यमंत्री चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो अपने राज्य के लिए बेहतरी के काम करना चाहता है, अपने राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहता है। उसके विधायक जिस बात को कहते हैं वो काम करना चाह रहा है। वो अपने राज्य को सबसे अच्छा राज्य बनाना चाह रहा है, वो समस्या विहीन राज्य बनाना चाह रहा है, वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन करना चाह रहा है। लेकिन उसकी बशर्ते उसकी फाइलें तथ्यों के आधार पर सिग्नेचर होती रहें, बनते रहें, सदन चलता रहे, गतिरोध न उपस्थित हो, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੌਲਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।